दोस्तों, एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने सिर्फ 2 साल में वो कर दिखाया जो फॉक्सवैगन, टोयोटा या जनरल मोटर्स 100 साल में नहीं कर पाए। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार नहीं है, बल्कि ये उस मोमेंट की कहानी है जब एक पूरी इंडस्ट्री की नींव हिल गई। देखिए, 2024 में Xiaomi ने अपनी पहली कार SU7 लॉन्च की थी, तो दुनिया ने हंसकर टाल दिया था कि भैया अब स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां कार बनाएंगी। लेकिन 22 महीनों के ही अंदर Xiaomi ने 6 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेच दी और अब 2026 में Xiaomi ने पेश किया है ड्रैगन चैसिस, जो सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग की पूरी सोच को पलट देने वाला एक मोमेंट है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर ड्रैगन चैसिस है क्या और ये मेटल कहां से आई, ये मशीन कितनी बड़ी है और इसने वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जो 50 साल से अनसॉल्व पड़ी थी, और सबसे जरूरी, इसका असर आप और मुझ पर और हम सबकी गाड़ियों पर क्या पड़ने वाला है। तो पहले समझते हैं कि ये कार चैसिस है क्या चीज। देखिए, कार को बनाने में सबसे बड़ा काम होता है उसका स्ट्रक्चर तैयार करना। जैसे घर बनाने के लिए पहले हमें पिलर्स और बीम्स खड़े करने होते हैं, वैसे ही एक कार के नीचे पूरा आयरन का ढांचा होता है जिसे चैसिस कहते हैं। अब ट्रेडिशनली पुराने तरीके से ये चैसिस कैसे बनती थी, इसके लिए सैकड़ों छोटे छोटे मेटल के पीसेस अलग अलग फैक्ट्रीज में बनते थे, फिर उन्हें एक जगह ले जाकर रोबोट्स और वर्कर्स मिलकर वेल्डिंग करते थे, और इस वेल्डिंग के लिए ये कई तरीके अपनाते थे। अब देखिए, एक एवरेज कार में इस तरह के 800 से ज्यादा वेल्डिंग पॉइंट्स होते हैं, और इसमें इतने पीसेस और इतने जॉइंट्स होते हैं कि हर जॉइंट्स एक पोटेंशियल कमजोरी बन के रह जाती है। इसी कमजोरी को खत्म करने का सपना था Xiaomi का, और Xiaomi ने वो सपना पूरा किया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं मेगा कास्टिंग, यानी Xiaomi की भाषा में हाइपर कास्टिंग। फिलहाल चलिए अब समझते हैं कि ये हाइपर कास्टिंग क्या चीज होती है, जहां पर 72 पीसेस एक साथ हो जाते हैं। तो देखिए, मेगा कास्टिंग का आइडिया सबसे पहले टेस्ला ने दिया था, और टेस्ला ने कहा था कि क्यों ना इतने सारे पीसेस को एक पिघले हुए मेटल के सांचे में ही ढाल दिया जाए, जैसे किसी एक मूर्ति को एक ही कास्टिंग में बनाते हैं। और इसके लिए टेस्ला ने 9000 टन का एक हाइड्रोलिक मशीन बनाया, जिसके प्रेशर से पिघला हुआ एल्यूमिनियम एक परफेक्ट शेप में बन जाता है। भैया, तब क्या था, Xiaomi ने भी यही आइडिया लिया और इसको और एडवांस बनाया। उन्होंने इसके लिए 9100 टन का प्रेशर मशीन बनाया, जिसका नाम है T9100 हाइपर कास्टिंग क्लस्टर। ये मशीन इतनी बड़ी है कि इसे रखने के लिए 840 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए, मतलब लगभग 1.5 बीघे जमीन सिर्फ इस मशीन के लिए, और इसका वजन लगभग 1000 टन से ज्यादा है। खैर, इस मशीन में कार के पीछे का पूरा लोअर स्ट्रक्चर, जिसमें 72 अलग अलग पीसेस होते हैं, एक ही कास्टिंग में बन जाता है, और वो भी सिर्फ 100 सेकेंड में। और इस कास्टिंग में 840 वेल्डिंग पॉइंट्स का झमेला भी एक झटके में खत्म हो जाता है। लेकिन इस कहानी में दोस्तों एक ट्विस्ट है कि मेगा कास्टिंग एक बेहतरीन आइडिया था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो थी हीट ट्रीटमेंट की। मतलब ऐसे समझिए कि जब एल्यूमिनियम को पिघलाकर एक बड़े सांचे में ढाला जाता है तो वो शेप तो ले लेता है, लेकिन वो काफी कमजोर होता है, और उसे मजबूत बनाने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर पर उसे हीट किया जाता है। इसे हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, और ये प्रोसेस घंटों तक चलती है, जिसके कारण एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगती है। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े पीस को यूनिफॉर्म तरीके से गर्म करना लगभग इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि एक छोटा पीस तो हीट ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता है, लेकिन जब आप अपने 72 पीसेस को मिलाकर एक विशाल पीस बना दिया है तो उसे इवनली गर्म करना वो एक चुनौती से कम नहीं है। और इसी प्रॉब्लम से ऑटोमोटिव इंजीनियर्स 50 साल से जूझ रहे थे, और यहाँ टेस्ला ने भी इसी से जूझते हुए अपने मेगा कास्ट पीसेस में कई क्रैक्स वाली प्रॉब्लम भी देखी। यहाँ तक कि कुछ गाड़ियों में क्वालिटी इश्यूज भी आ गए, और यही वजह थी कि इतने बड़े ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स ने कहा कि मेगा कास्टिंग प्रैक्टिकली काम नहीं करती। लेकिन Xiaomi ने इसे सक्सेसफुली कर दिखाया, क्योंकि इसका मानना है कि प्रॉब्लम मेटल में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम मेटल की रेसिपी में है। अब चलिए जरा इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, एक होता है मटेरियल जीनोम, लेकिन ये डीएनए जैसा कोई बायोलॉजिकल जीनोम नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न साइंस का एक अप्रोच है, जिसमें मटेरियल्स जैसे मेटल, प्लास्टिक, सेमीकंडक्टर जैसी चीजों को डेटा, सिमुलेशन और एआई की मदद से तेजी से डिजाइन और डिस्कवर किया जाता है।
मतलब एक आसान भाषा में समझें तो जैसे इंसानों का जीनोम यानी डीएनए बताता है कि शरीर कैसे बनेगा, वैसे ही मटेरियल जीनोम का कॉन्सेप्ट ये समझने की कोशिश करता है कि मटेरियल के एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं, उस अरेंजमेंट में उसकी प्रॉपर्टीज जैसे स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कंडक्टिविटी कैसे बनती है, और फिर उसी नॉलेज का यूज करके एक नए और बेहतर मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब मटेरियल, डेटा, कंप्यूटेशन और एक्सपेरिमेंट, इन तीनों को मिलाकर मटेरियल जीनोम कहा जाता है, जिसमें कंप्यूटर सिमुलेशन से पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया जाता है कि मटेरियल कैसा है, कैसा बिहेव करेगा। तो भाई साहब, Xiaomi ने भी यही किया। Xiaomi ने चाइना के नेशनल की मटेरियल्स लेबोरेटरी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था मटेरियल जीनोम इनिशिएटिव। इसमें उन्होंने एक एआई सिस्टम बनाया और उस एआई को काम दिया कि ऐसी चीजें, ऐसी मेटल्स ढूंढो, ऐसी रेसिपीज ढूंढो जो इतनी मजबूत हो कि उसे हीट ट्रीटमेंट की जरूरत ही न पड़े। और एआई ने क्या किया भैया, उसने कमाल कर दिया। इसने 1 करोड़ से ज्यादा, हाँ जी हाँ, एग्जैक्टली 1,160,000 अलग अलग एलॉय कॉम्बिनेशन को वर्चुअली टेस्ट किया। जी हाँ, अगर इंसान इस एक्सपेरिमेंट को फिजिकली करता तो शायद उसे 200 साल से ज्यादा लगते, लेकिन एआई ने ये काम किया और उस एक परफेक्ट रेसिपी को खोज निकाला, यानी उस मेटल जीनोम के स्ट्रक्चर को बखूबी डिस्कवर कर लिया। और इसी मेटल जीनोम यानी स्ट्रक्चर से जो मेटल बनी उसका नाम है Xiaomi टाइटेंस मेटल। यानी कि भैया, टाइटन मेटल में एल्यूमिनियम तो है, लेकिन उसके साथ है एलिमेंट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो इसे हीट ट्रीटमेंट के ही हाई स्ट्रेंथ को देता है। यहाँ तक कि ये नॉर्मल एल्यूमिनियम से 17% हल्का है और इसे हीट ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है। यानी मैन्युफैक्चरिंग में वो घंटों का स्टेप खत्म, टाइम भी बचा, एनर्जी भी बची और पैसा भी बचा। और सबसे बड़ी बात, Xiaomi दुनिया में सिर्फ 2 कंपनीज में से एक है जिसने ये खुद हीट ट्रीटमेंट फ्री एलॉय डेवलप किया है, और वो चाइना में अकेली एकमात्र ऐसी कंपनी है। खैर, अब आते हैं ड्रैगन चेसिस पर। देखिए, ड्रैगन चेसिस उस एक कास्टिंग का ही सिर्फ नाम नहीं है। ड्रैगन चेसिस एक फिलॉसफी है जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा इंटीग्रेशन है जो पहले किसी प्रोडक्शन कार में नहीं था। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कार के बॉडी में 2200 MPa की अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील इस्तेमाल हुई है। यहाँ MPa का मतलब मेटल की स्ट्रेंथ का मेजर। अब 2200 MPa यानी कि ये उतना स्ट्रॉन्ग स्टील है जितने पोर्शे टाइकन या वोल्वो X90 जैसी हाई एंड लग्जरी कार में इस्तेमाल होती है। और इस स्टील से बना है एक इंटीग्रेटेड रोल केज, यानी कार के चारों तरफ एक मजबूत पिंजरा जो एक्सीडेंट में पैसेंजर्स को बचाता है। और अगर इसके सस्पेंशन की बात करें तो ड्रैगन चेसिस में आगे है डबल विशबोन सस्पेंशन और इसके पीछे है 5 लिंक सस्पेंशन। जी हाँ, ये वही सेटअप है जो एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार में यूज होते हैं। इसके अलावा इसमें प्रो और मैक्स वेरिएंट्स भी हैं जो डुअल चैम्बर एयर सस्पेंशन, मतलब जहां सस्पेंशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। जैसे कि अगर शहर की सड़क खराब है तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और हाईवे पर अगर आप फास्ट ड्राइव कर रहे हैं तो ये फर्म हो जाएगी। और ये सब कुछ होगा ऑटोमेटिकली बिना आपके कुछ किए। और यही नहीं है, इसमें ब्रेम्बो ब्रेक्स भी हैं। जी हाँ, वही ब्रेम्बो जिनके ब्रेक्स फेरारी और लैम्बोर्गिनी में लगते हैं। ये टेक्नोलॉजी पहले सिर्फ टॉप एंड लग्जरी ऑटोनोमस कार में ही होती थी और इन सबको प्रोसेस करता है एनवीडिया का थॉर यू चिप जो 700 टॉप्स की कंप्यूटिंग पावर देता है। अब यहाँ पर टॉप्स का मतलब समझ लीजिए। टॉप्स एक्चुअली एक यूनिट है एआई के प्रोसेसिंग स्पीड की। जैसे 700 टॉप्स का मतलब कि ये चिप 1 सेकंड में इतना डाटा प्रोसेस कर सकती है जितना कि एक पुरानी लैपटॉप पूरे जिंदगी में नहीं कर पाती। और ये सब टेक्नोलॉजी जैसे लिडार, 4D रेडार, एनवीडिया थॉर, ये सब Xiaomi के बेस मॉडल में ही दे दिए गए हैं। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना है और वो भी Xiaomi के हर गाड़ी में है। खैर, इसके बावजूद भी ड्रैगन चेसिस और हाइपर कास्टिंग के साथ एक सीरियस कंसर्न भी है जिसे ऑनेस्ट रहकर बताना जरूरी है। देखिए, जब कार का पूरा रियर स्ट्रक्चर एक बड़े सिंगल पीस में कास्ट हुआ है और उस पीस में एक मॉडरेट एक्सीडेंट आ गया तो फिर क्या होगा? यानी कि पार्टिकुलर एक्सीडेंटेड वो पीस रिप्लेस करना काफी मुश्किल होगा और महंगा भी। जहां पुरानी कार में अगर पीछे टक्कर लगती थी तो मैकेनिक अलग अलग पीसेस को जोड़ देता था या रिप्लेस कर देता था।
लेकिन एक सिंगल मैसिव कास्टिंग को आप स्ट्रेंथन नहीं कर सकते, उसे तो पूरा का पूरा ही बदलना होगा और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अब 2026 में इंश्योरेंस कंपनीज पहले से ही इस बात को नोटिस कर रही हैं कि हाइपर कास्ट व्हीकल पर प्रीमियम ज्यादा हो रहे हैं और यूज्ड कार मार्केट में भी ये कार फ्यूचर में कितनी रीसेल वैल्यू रखेंगी, ये ओपन क्वेश्चन है। हाँ, ये बात जरूर है कि यह सिग्नल है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अब वो नहीं रही जो पहले थी। अब इसमें वो कंपनीज भी खेल रही हैं जो कभी फोन्स बनाया करती थी, जो एआई से मेटल की रेसिपीज ढूंढती हैं, जो 100 सेकंड में वो कर देती हैं जो पहले घंटों लेता था। अब आप अगली बार जब कोई कार खरीदने जाएं, चाहे वो Xiaomi हो, टेस्ला हो या मारुति, तो एक बार जरूर पूछिए कि इसकी चेसिस कैसे बनी है, क्योंकि अब गाड़ियां सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं बनती हैं, ये सोच कर बनाई जाती हैं। फिलहाल दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, अपनी राय हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।